तो दोस्तों सडनली मैं आप लोगों के लिए सरप्राइज़ लेके आया हूँ क्योंकि मैं आ चुका हूँ अपने होम टाउन बिहार। बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में मेरा गांव पड़ता है और यहाँ मैं कम से कम अभी 15 से 20 दिन रहने वाला हूँ। तो बैक टू बैक आपको विलेज के ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे इस चैनल पे। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, जो लोगों तक रीच पहुँचे, ज़्यादातर लोग वीडियो को देखें और इन्जॉय करें कि आप दिल्ली जैसे क्राउडेड इलाके से निकल कर बिहार में क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं अब आप लोगों को इस 15 दिनों के अंदर एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूँ जितना मुझसे हो पाएगा। दूसरा चीज़ दोस्तों, आप लोगों को मैंने बताया था पिछली बार कि मैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे अपने फैमिली को छोड़ने गया था। तो फैमिली तो कल परसों में निकल जाएंगे यहाँ से, तो मैं अभी यहाँ अकेले रहने वाला हूँ इस पूरे घर में। तो थोड़ा सा तो डर लगता ही है, लेकिन अब यूट्यूब पे काम करना है, कंटेंट बनाना है, तो मेहनत भी करनी पड़ेगी। इसीलिए अब आपको बैक टू बैक नॉन स्टॉप वीडियोस देखने को मिलेंगे। अभी देख सकते हो आप, इवनिंग का टाइम हो रहा है। मैं यहाँ पे करीब अभी 4 साढ़े 4 बजे पहुँचा ही हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाऊँ यहाँ का व्यू। ये देख सकते हो आप यहाँ का व्यू, क्या ज़बरदस्त हो रहा है यार। बाथरूम का रूम गायब है वहाँ से। बाथरूम का रूम कहाँ है? लैट्रिन करने नहीं जाते हैं। ये है अपना गांव और यहाँ है रात के करीब 7 बजे का टाइम। अभी भी देख सकते हो आप कितना उजाला हो रखा है, बिल्कुल रोशनी दिखाई दे रही है। यहाँ कोई अंधेरा आपको दिखाई नहीं देगा अभी भी, मतलब 7 बजे। जबकि वही शहरों में, यानी दिल्ली जैसे शहरों में आप देखोगे तो 7 बजते ही पूरा अंधेरा सा हो जाता है, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और यहाँ का क्या है, एटमॉस्फेयर बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लियर है। मैं आपको अपना, ये है हमारा घर। अभी ना लाइट नहीं है, मतलब उतनी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है लगभग, तो इस वजह उतना नहीं दिखाई देगा। मैं आपको ना सुबह दिखाऊंगा जिसमें आपको क्लियर दिखाई देगा। ये हमारा रोड, मतलब हमारा, हम सब का कोई पर्सनल रोड नहीं है। बाकी ये अपना घर। यहाँ क्योंकि हम लोग रहते नहीं हैं तो इस वजह से उस तरीके का हमने करा नहीं है, बस घर बना के छोड़ा हुआ है। जब यहाँ रहने लग जाएंगे प्रॉपर, मतलब हम लोग आते हैं 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, यहाँ कोई भी नहीं रहता। हम लोग रहते मेनली दिल्ली में ही। बाकी अब देख सकते हो, और यहाँ का माहौल देख सकते हो, आसमान कितना साफ एकदम नीला सा हो रखा है। ये अपनी धन्नो यहीं पे है। इसी से पूरा ये बिहार की ब्लॉग बनने वाली है। मैं आपको सुबह दिखाऊंगा सही तरीके से। हाँ भाई, अब यहाँ लाइट जल गया है, स्ट्रीट लाइट। इस वजह से थोड़ा सा और यहाँ का माहौल बेहतर हो गया है। देखो यहाँ स्ट्रीट लाइट लगा है जस्ट घर के सामने ही। देखो अभी जल गया ना, अभी आपको और बेहतर तरीके से दिखाई देगा अपना घर। तो बंद होने वाला होगा नहीं? हम लोग जा रहे हैं अभी मार्केट सरब्दीपुर बाइक से, जो हमारे गांव से करीब 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। देखो कैमरे में लाइट इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ लाइट है भी नहीं, और अगर यहाँ लाइट होता तो थोड़ा बहुत बीच बीच में लाइट है, स्ट्रीट लाइट्स हैं, बाकी लाइट है नहीं। तो इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा आपको दिखेगा, लेकिन मेरी ऑडियो आपको क्लियर आ रही होगी। ठीक है, देखो करीब बज रहे हैं रात के 8, और आप अभी जो देख पा रहे हो बाइक की लाइट की वजह से देख पा रहे हो, क्योंकि गाँव में ना स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था है नहीं। ठीक है, तो आपको जो कुछ भी अभी दिखा पा रहा हूँ मैं, वो बाइक में जो लाइट है उसकी वजह से ही दिखा पा रहा हूँ। पूरा चारों तरफ घना अंधेरा, जंगल आसपास में, छोटी मोटी दुकानें हैं बीच सड़कों में, क्योंकि गांव से निकलते हुए 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो पूरा जंगलों से ही घिरा हुआ है। आसपास में अब लोग बसने लग गए हैं, तो घर बनाने लग गए हैं लोग का। लेकिन पहले, ये करीब 15-20 साल से पहले, जब हम करीब 8-9 साल के थे, तब यहाँ का पूरा खाली सुनसान एरिया होता था। यहाँ सोलर पैनल का इस्तेमाल करके स्ट्रीट लाइट है कहीं कहीं,
एक दूसरा भी यहाँ पे भी है स्ट्रीट लाइट। अब ये पता नहीं कि गवर्नमेंट की तरफ से है या फिर लोकल लोगों ने लगा रखा है। 3-4 इस रोड पे 3-4 स्ट्रीट लाइट दिख जाएगा। आगे की तरफ भी देखोगे आप तो दिखाई देगा। तो दोस्तों हम लोग आ गए मार्केट में, आप देख सकते हो ये बेसिकली मार्केट एरिया है पूरा ही। हम यहाँ आए हैं कुछ विंडो के लिए जाले लेने के लिए, जिससे कि हम अपने विंडो में जाले लगा सके। तो अभी छोटा वाला भाई है जाले लेने। तो दोस्तों हम हैं अभी मार्केट के अंदर और मैंने ले लिया है बहुत सारा सामान, जिसमें है मेरे पास कल आप समझ नहीं पाओगे, लोकल लैंग्वेज है हमारे बिहार का, नल का। मेरे गोद में है भी बहुत सारा सामान, टोटल सामान मैंने ले लिया है कल का। और फिर हम यहाँ से अभी निकल रहे हैं। मुझे थोड़ा सा ना बोलने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि नोज़ ब्रीथिंग में दिक्कत हो रहा है बाइक पे तेज हवा की वजह से। अभी मैंने कल लिया है अपना नल का पूरा सेट, जिसे हम लगाएंगे घर पे, क्योंकि बहुत दिक्कत आ रही थी पानी की। तो चलते हैं, मार्केट से निकलते हैं, घर पहुंचते हैं। अभी मैं चला रहा हूँ बाइक और मस्त लग रहा है यहाँ का माहौल, वातावरण बहुत ही बढ़िया है, शांत एकदम। बिहार आने का मतलब ही यही है दोस्तों, क्राउड से आप बिल्कुल ही कट जाते हो और आपको एक शांति, घना जंगल का जो माहौल आप बाहर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर वगैरह में जाते हो देखने, वो यहाँ भी मिल जाता है देखने को। बस यही है कि यहाँ के कुछ एरिया में माउंटेन्स वगैरह है, कुछ एरिया में नहीं है, कुछ एरिया में घना जंगल है। तो बस यही सब फ़र्क है थोड़ा सा, लेकिन एटमॉस्फेयर सेम है। हरियाली, जंगल, पहाड़ भी है कुछ इलाकों में। बिहार में गया वगैरह साइड में जाएंगे तो वहाँ पहाड़ वगैरह भी है। तो दोस्तों अभी जो हम जा रहे हैं ये गांव का सबसे घटिया और सबसे बेकार रोड है, लेकिन यहाँ पे लोग ज़्यादा आते जाते भी नहीं हैं, तो इस वजह से ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत काम चलाने लायक रोड है, लेकिन ख़राब है। बारिश हुआ होता ना अभी रिसेंटली, टीचर होता, यहाँ जाना ही नहीं। तो अभी हम आ चुके हैं अपने गाछी वाले रोड पे, बिल्कुल ही पतला सा रोड है। ये रोड आप देख पा रहे होगे, अभी दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ धान की खेती हो रखी है, बगल में धान लगा हुआ है, पानी वानी है खेतों में दोनों तरफ, और बीच से एक पतला सा रास्ता। एक तो रास्ता खतरनाक होता है, फिर भी मज़ेदार है। दिल्ली वाला रास्ता जा रहा है, हम सब वीडियो बनावे हरियाली। केहन बात करे छ। ई वीडियो होइ छै यूट्यूब के लेल, ई अलग होइ छै, सरकार के पास ना जाइ छै। छोड़ ना इसकी बकचोदी, पैसे नहीं आएगा।
चुकी है। इतना फोटो वीडियो डेली डालता है यूट्यूब पे, तो कुछ बात भी तो करनी होगी। तो ये हमारा पतला सा रास्ता है गाछी का। अब चलते हैं इसके अंदर। यहाँ पे ना बहुत सारे पेड़ हैं हमारे पास, मतलब अलग अलग तरह के पेड़ हैं यार। अंदर जाने में ना बहुत डर भी लगता है क्योंकि साफ सफाई है नहीं यहाँ पे। देखो रास्ता भी नहीं है बिल्कुल। ये मेरा भाई, वो हाथ से ना वो क्लैप किया जाता है, बजाया जाता है। हमारे यहाँ की परंपराएं हैं, अगर कोई कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू कुछ भी होगा ना, तो ये आवाज़ सुन के वो साइड हो जाएगा। उसे ये समझ में आ जाता है कि कोई आने वाला है, समझे। तो ये देखो हमने कर ली है एंट्री। इतना बड़ा बड़ा नहीं लगा था पत्ता। यहाँ पे थोड़ा सा साफ सफाई अब दिख रहा है। ये देखो ये लीची का पेड़ है। आपको पता होगा बिहार का मुजफ्फरपुर शाही लीची के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो हमारे पास भी लीची की 5-6 पेड़ें हैं लगी हुई, और बहुत सारा लीची होता भी है हर साल, लेकिन हम लोग आ नहीं पाते, तो इस वजह से यहीं के लोकल लोग तोड़ लेते हैं। लीची का पेड़ है, आम का भी पेड़ है यहाँ पे हमारे पास, और वो भी है, जामुन का पेड़ भी है, आम का पेड़ भी है, लीची का पेड़ भी है। मतलब फल फ्रूट में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ना वो सारे हैं। और कुछ पेड़ होते हैं ना जिनका सामान बनाया जाता है, बांस उगाया जाता है यहाँ पे। ये देखो आप, मिट्टी का वो बनाया जाता है हत्ता सा, मोटा सा बीच में, और ये बांस का वो है, पूरा बांस ही बांस है यहाँ, हर उस पे ना बांस लगाया हुआ है। तो ये हम लोग बेचते हैं, मतलब पापा बड़े पापा हमारे आते हैं कभी कभार, बांस बेचते हैं। ये एक एक बांस की कीमत है 90 रुपये 100 रुपये ऐसे यहाँ पे। और ये बांस नेचुरली अपने आप हो भी जाता है। देखो आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आप देखोगे, आपको दिखाता हूँ मैं। आप देखो कुछ बांस यहाँ पे कटी हुई है, और ये अपने आप ही फिर बड़ी होनी शुरू हो जाएंगे, जैसे इस तरीके से ये बांस हुई है ना पतली सी, ये देखो। तो ये धीरे धीरे ऐसे मोटे बांस हो जाएंगे। फिर ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 3 महीना बहुत है बांस को बड़ा होने में। तो ये बड़े हो जाते हैं, फिर अच्छा खासा एक बांस बन जाता है। ये छोटा सा यहाँ से एक रास्ता जा रहा है, इस रास्ते से होते हुए जस्ट बगल में एक खेत है। एक नहीं, मतलब बहुत सारे खेत हैं यहाँ पे। तो इस खेत में आप देखोगे अगर, ये देखो, तो यहाँ धान लगाया हुआ है, धान की खेती है। और यहाँ से आपको दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जाएगा ना, सब ने धान ही लगा रखा है, क्योंकि ये सीज़न धान का है। और ये खेत हमारा है, ये वाला, ये खेत यहाँ से और ये पिलर तक ये हमारा ही है, और हमारा ही ये गाछी भी है। और ये जो धान वगैरह लगाते हैं हम लोग तो इस्तेमाल कर नहीं पाते, तो हमें पैसे मिल जाते हैं ईयरली बेसिस पे। तो बिहार मतलब दोस्तों इन्हीं चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पे खेती आज भी अपने चरम स्थान पे है। यहाँ पे फसलों को, खेती बाड़ी को सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और बाकी की चीज़ें, बाकी के सेक्टर में भी बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो 15-20 साल पहले का बिहार था और आज का बिहार है, बहुत फ़र्क है। पहले के बिहार में आप लोगों ने अक्सर सुना ही होगा ये वाली डायलॉग कि मार देंगे कट्टा कपार में, आइए ना बिहार में। तो ये सब चीज़ें आम होती थी पहले, लेकिन अब लॉ एंड ऑर्डर वगैरह और पुलिस सिक्योरिटीज़, तो ये सब चीज़ें बहुत ही बढ़िया हो चुकी है बिहार के अंदर। इस वजह से यहाँ पे लोग अब इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। मतलब कंपनियाँ काफ़ी ज़्यादा, हमारे ही गांव के अंदर पहले बहुत कम कंपनी, मतलब 1-2 दुकानें थी छोटी सी, बिस्किट की या फिर अगरबत्ती की, ये सब चीज़ें पहले थी बिहार के अंदर। लेकिन अब हो गई है फैक्ट्रीज़ बहुत सारी, 4-5 फैक्ट्रीज हमारे गांव के अंदर। मतलब लोकल लोगों को भी काम मिल रहा है और बाहर के लोग भी आके काम कर रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों आप लोगों को मैं बताऊं एक बात, यहाँ पे जब हम बच्चे थे 5 साल के या 6 साल के, तो मेरे दादाजी उस समय ज़िंदा थे, अभी दादाजी नहीं रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या होता था ना, हम लोग यहाँ पे भी वो बनाते थे, क्या कहते हैं उसको, बिहार में कहते हैं उसको मचान जैसा, चौकी जैसा बना के बांसों के उससे,
क्योंकि बांस भी अपना है, सब कुछ अपना था यहाँ पे। तो यहाँ पहले बहुत सफाई हुआ करती थी, यहीं रहते भी थे हम लोग, खाना भी यहाँ पे कई बार बना चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ा आता था पहले बचपन में। अब क्या है, दादाजी नहीं रहे हैं, दादी है नहीं, तो इतना इसका देखभाल नहीं हो पाता। यहाँ पे बहुत कम हम लोग आ पाते हैं, कई बार साल हो जाता है, कई बार 2-2 साल पे आते हैं। तो इस वजह से केयर नहीं कर पा रहे हैं इस जगह का। यहाँ पे ना आपको मधुमक्खी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, मच्छर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम आम का पेड़ देख सकते हो आप सामने ही, आम का पेड़ आपको दिख जाएगा यहाँ पे खुला हुआ है। तो वो आके देखते हैं, आम को तुड़वाते हैं और सभी आम को बेच के कुछ पैसे हमें देते हैं, कुछ पैसे खुद रखते हैं। अगर हम लोग रहते हैं तो हमें आम भी देते हैं लाके, मतलब कभी कभार आम के टाइम पे अगर हम लोग आ गए तो हमें आम खिला देते हैं ये। तो ऐसा कुछ हमारे गांव का गाछी का नज़ारा था। मैं चलाऊंगा। अब निकलेंगे हम यहाँ से अपनी क्या लगता है स्टार्ट हो जाएगी? हाँ। एफजेड की यही प्रॉब्लम है कि यार जब ज़्यादा चलाते नहीं है ना इसको, तो स्टार्टिंग करने में क्या है, टायर घुमाना पड़ता है। या तो देखो अभी पहली बार में चल गया, कभी कभार चल जाता है, कभी कभार टायर घुमाना पड़ता है। चलो भैया, बंद हो गई गाड़ी, अब इसका टायर घुमाएंगे हम लोग। दिखाता हूँ मैं आपको टायर कैसे घूमता है। अगर आपके पास भी एफजेड वर्जन 2 2018 मॉडल है, अगर आपका भी सेल्फ काम नहीं करता तो आप भी इस तरीके से गाड़ी को चला सकते हो। ये देखो, देखा आपने? तो ये है हमारा कमाल धमाल। चलो भाई, चलो बस अब घर पहुंचते हैं, क्योंकि अभी सुबह सुबह का 6 बजे का टाइम है, जो हमने सोचा कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, जब जब टाइम मिले निकल जाओ कहीं कहीं घूमने, क्योंकि हम आए हैं यहाँ घूमने के लिए।